आज की जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या हमको देखना है, आज हमको क्या क्या कवर करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कॉमनली यूज्ड हार्डवेयर, मदरबोर्ड, कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मेन फंक्शंस ऑफ माउस, पार्ट्स ऑफ माउस। सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक डिवाइस होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें हार्डवेयर पार्ट रहेगा और उसके बाद सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर को यूज करके एक बेहतर तरीके से यूज करके किसी पर्टिकुलर वर्क में हम लोग उसको कंप्यूटर को यूज में लेते हैं। ह्यूमन वेयर है, ह्यूमन वेयर जो उसको ऑपरेट करता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ती है ना। कई कंप्यूटर में नहीं जरूरत पड़ती, कई कंप्यूटर में जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन वेयर। सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में अगर जाने तो हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम के जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। उसमें जो भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो भी आती हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर को ही यूज करके कोई भी वर्क करते हैं। तो अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो हम सॉफ्टवेयर को यूज भी नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जैसे हमको घर बनाना है और हमारे पास जमीन नहीं है, जगह नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं बना सकते ना। वैसे ही हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर का आप इंस्टॉल कहाँ पे करेंगे ना। पेन है लेकिन पेज नहीं है, पेपर नहीं है, तो कहाँ पे लिखेंगे आप? नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर को जरूरत पड़ती है हार्डवेयर की। हार्डवेयर जब तक नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे हार्डवेयर हैं, लेकिन कॉमनली जो जो हार्डवेयर यूज किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग देखेंगे। मदरबोर्ड देखना है, मॉनिटर देखना है, कीबोर्ड एंड माउस। मेनली ये जो होते हैं ये मेन हार्डवेयर्स होते हैं, इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो वन बाय वन करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड जो होता है ये जनरली एक प्लेट होता है, बहुत ही पतला प्लेट होता है जिसपे जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो सारे अटैच्ड होते हैं। जैसे सीपीयू हुआ, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना, आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी होते हैं ना, वो सारे मदरबोर्ड से ही कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। बाहरी जो भी डिवाइसेस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं मदरबोर्ड से ही अटैच होती हैं। मदरबोर्ड में पोर्ट्स होते हैं, उस पोर्ट की मदद से उसमें अटैच किए जाते हैं। और जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो मदरबोर्ड पे ही चिपसेट के रूप में वो उसमें फिक्स्ड रहते हैं। और कुछ डिवाइसेस होती हैं जो मदरबोर्ड में ही लगाई जाती हैं और उसमें स्लॉट दिया गया रहता है मदरबोर्ड में, उसमें वहां पे यूज किए जाते हैं। तो मदरबोर्ड का जो मेन काम है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, सभी कंपोनेंट्स को वो जोड़ करके रखता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इतने सारे जो कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले देखिए सीपीयू स्लॉट या सीपीयू सॉकेट भी इसको बोलते हैं। सीपीयू स्लॉट यहाँ पे आप लोग बीच में देख रहे हैं ये व्हाइट कलर का। इसमें सीपीयू जो हमारा होता है, सीपीयू या प्रोसेसर इसको बोलते हैं, वो यहाँ पे अटैच किया गया होता है, यहाँ पे लगाया जाता है। और इसको सॉकेट के रूप में क्यों दिया गया है, स्लॉट के रूप में क्यों दिया गया है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो सीपीयू होता है वो वर्क करना बंद कर देता है या खराब हो जाता है या बर्न हो जाता है। तो हमको उसको रिमूव करने में आसानी रहे,
इस वजह से इसको सॉकेट या स्लॉट के रूप में इसको दिया गया होता है। जितने भी स्लॉट दिए गए रहते हैं उसको मदरबोर्ड में हम अटैच भी कर सकते हैं, लेकिन सुविधा ये रहती है कि उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसको जो है आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं, आसानी से उसको लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रैम स्लॉट। तो रैम स्लॉट ये नीले कलर का आप लोग देख रहे होंगे, नीले कलर का इस साइड में होता है ये स्लॉट, इसको हम बोलते हैं रैम स्लॉट। इसमें जनरली जो मदरबोर्ड आते हैं उसमें 2 स्लॉट दिए गए होते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा स्लॉट का, हमने अभी बताया कि रिमूव करना, उसको इंसर्ट करना, या फिर हमको अगर रैम की कैपेसिटी बढ़ानी है, जैसे 4 GB है उसको 8 GB करना है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये स्लॉट के रूप में दिया गया होता है। आइए देखते हैं कैपेसिटर ना। कैपेसिटर जो होते हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे छोटे छोटे और भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक कलर के, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। इंडक्टर जो क्वाइल के रूप में आप लोग देख रहे होंगे, कुछ क्वाइल के रूप में लगे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर, क्वाइल, है ना। अब ये 2 चीज हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको देखना, दैट इज नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज, जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्रिज का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जहां पे 2 चीजें या बहुत सारी चीजें आके जुड़ती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज, है ना, ब्रिज। तो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज जो होती हैं ये चिपसेट होती हैं। अब चिपसेट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं कि चिपसेट होता क्या है। चिपसेट का मतलब कि पहले जो कंप्यूटर आया करते थे उसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं वो उसी मदरबोर्ड में ही अलग अलग लगाए जाते थे, लेकिन जब माइक्रो टेक्नोलॉजी आई उसमें वो सारे कंपोनेंट को एक ही चिप में फिक्स कर दिया गया। चिपसेट होते हैं नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। और नॉर्थ ब्रिज की अगर बात करें तो वो आपको एकदम मिडिल में दिख जाएगा, और हीट सिंक इसमें लगा होता है। हीट सिंक एल्यूमिनियम का होता है या फिर दूसरे मेटल का भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर एल्यूमिनियम ही यूज किया जाता है इसमें। हीट सिंक के नीचे वो चिपसेट लगा है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज। अच्छा, नॉर्थ ब्रिज का काम क्या होता है इसको समझ लेते हैं ना। नॉर्थ ब्रिज जो होता है इसका कनेक्शन देखिए प्रोसेसर से होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये नॉर्थ ब्रिज है ना, इसका कनेक्शन ये प्रोसेसर से होता है ना, प्रोसेसर से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है या सीपीयू से कनेक्शन होता है। उसके बाद इसका कनेक्शन होता है रैम से ना, इसका कनेक्शन रैम से होता है। उसके बाद इसका कनेक्शन होता है, यहाँ पे है एजीपी स्लॉट, है ना। एजीपी स्लॉट, ये जो स्लॉट होता है इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड होता है या वीडियो कार्ड होता है उसको यहाँ पे अटैच किया जाता है ना, ग्राफिक्स कार्ड को यहाँ पे अटैच किया जाता है एजीपी स्लॉट। तो यहाँ पर ये जो है इसका कम्युनिकेशन इन तीनों के साथ में होता है। डेटा को यहाँ से यहाँ ले जाना, यहाँ ले जाना, सारे डेटा इसी तरह से मूव करते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज ना, नॉर्थ ब्रिज। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर साउथ ब्रिज की ना, साउथ ब्रिज की अगर बात करें हम, ये आप लोग चिप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये है साउथ ब्रिज, है ना, ये साउथ ब्रिज है। अब साउथ ब्रिज में इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है कि ये जो पीसीआई स्लॉट्स हैं ना, सारे लोगों को ये क्या करता है, कनेक्टेड होता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रोसेसर से नहीं होता है या सीपीयू से, इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। इसका कनेक्शन होता है ये जो है नॉर्थ ब्रिज इससे ना, नॉर्थ ब्रिज यहाँ पे, इस नॉर्थ ब्रिज से इसका कनेक्शन होता है। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, तो यूएसबी पोर्ट की अगर बात करें तो ये यहाँ पर होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स हैं ना। यूएसबी पोर्ट से बहुत सारे काम, जो हमारे जनरल जितने भी काम होते हैं, जितने भी डिवाइसेस हमको अटैच करनी होती है, कनेक्ट करनी होती है, वो सारे डिवाइसेस हम यूएसबी पोर्ट की मदद से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं पीसीआई स्लॉट्स। पीसीआई स्लॉट्स जो है यहाँ पे आप लोग को दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 5 पीसीआई स्लॉट दिए गए हैं। ये स्लॉट्स क्यों होते हैं? ये बाहरी कुछ कंपोनेंट को अटैच करने के लिए, अगर अटैच करना है हमारे कंप्यूटर में कुछ बाहरी कंपोनेंट तो उसके लिए पीसीआई स्लॉट्स दिए गए होते हैं। अब इसके बाद है एजीपी स्लॉट। एजीपी स्लॉट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है एजीपी स्लॉट। इस स्लॉट में वीडियो कार्ड हम अटैच कर सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड जिसको बोलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड हम अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर मिक्सिंग कर रहे हैं या फिर कोई हाई रेजोल्यूशन वाली कोई गेम खेल रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है हमारा सिस्टम या है ना, अच्छे से नहीं चल रहा है, तो वहां पे वीडियो कार्ड की जरूरत पड़ती है या ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है। ओके, एजीपी के बाद है हीट सिंक। से मतलब है कि हीट सिंक्स मेनली तो बहुत सारे इसमें हैं, बट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सीपीयू की, है ना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा हीट होता है, प्रोसेसर सबसे ज्यादा हीट होता है, और उसी की हीटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट्स दिया गया होता है। अब ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है? ये जो यहाँ पे जो चिप लगी होती है, यहाँ पे जो सीपीयू लगा होता है, उसी के जस्ट ऊपर एल्यूमिनियम का एक पैनल होता है इस तरह से, वो होता है, उस एल्यूमिनियम के पैनल के ऊपर एक फैन लगा होता है ना, और उस फैन को हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्लॉट है, एक पॉइंट है, यहीं से उस फैन को हम कनेक्ट करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं पावर कनेक्टर ना। पावर कनेक्टर की अगर बात करें तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एटीएक्स पावर कनेक्टर, एटीएक्स पावर कनेक्टर, ये तो ये है एटीएक्स पावर कनेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें कनेक्ट किया जाता है पावर जो कि हमारा आता है एसएमपीएस से। एसएमपीएस को हम जनरली बोलते हैं पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई से बहुत सारे केबल निकले रहते हैं, और एक केबल जो होता है वो इसी में आकर के अटैच होता है, और उसमें 20 पिन होता है ना, 20 पिन होते हैं, और वो क्या करता है, अलग अलग 20 पिन होते हैं तो अलग अलग वोल्टेज का उसमें करंट होता है, और वो पूरा मदरबोर्ड को के हर एक पार्ट को यहीं से करंट दिया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी हर एक पार्ट को यहीं से दी जाती है। उसके बाद है CMOS बैटरी। CMOS बैटरी, यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है CMOS बैटरी, ये ना, इसका ये काम होता है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है ना, कंप्यूटर को जब शट डाउन कर देते हैं, पावर उसका सारा निकाल देते हैं हम, पावर नहीं मिलता है, तो ये क्या करता है, उसको जिंदा रखने का काम करता है, कंप्यूटर को, कंप्यूटर की सांसें चलाने का काम करता है। जैसे टाइम डेट के प्रोग्राम हुए और कुछ जो हार्डवेयर रिलेटेड जो चीजें हैं वो चलती रहती हैं। तो वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे एक बायोस चिप होती है, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बायोस चिप, यहाँ पे है ना, ये बायोस चिप को ये रन करने का काम करता है। ये CMOS बैटरी बायोस चिप में जो प्रोग्राम है उसको रन करने का काम करता है, ठीक है। और इसी में जो आपके डेट और टाइम जो होते हैं वो होते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, पावर ऑफ कर दिया, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि टाइम आप जब ऑन करते हैं अपना कंप्यूटर तो टाइम सही बताता है, तो वो प्रोग्राम एक्चुअली रन होता रहता है, वो हमेशा रन होता रहता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी दिख रहे हैं, जैसे PS2 कीबोर्ड माउस यहाँ पे वर्किंग में लिए जाते हैं, अब तो ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, पहले यूज किए जाते थे। उसके बाद यहाँ से आप जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, सीरियल पोर्ट्स हैं, पैरेलल पोर्ट है, USB है ना, यहाँ पे USB है। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद है ऑडियो जैक होता है ना, ये आपको दिख रहे हैं 3 ऑडियो जैक, 2 जो होते हैं वो ऑडियो सुनने के लिए होते हैं, एक माइक के लिए होता है। तो इस तरह से ये जितने भी हैं इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स इसको बोलते हैं।
तो ओवरव्यू समझ लीजिए, हमको ये पता चल गया ये मदरबोर्ड का कि मदरबोर्ड में जनरली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका अलग अलग क्या वर्किंग होती है। देखते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में अगर बात करें तो मॉनिटर जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए या आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, और इसको डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद जो कोई भी टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, है ना, या फिर वीडियो है, उसको चलाने के लिए, उसको देखने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं। तो ये हो गया मॉनिटर हमारा। और मॉनिटर भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें कि CRT मॉनिटर होते हैं, LCD मॉनिटर्स होते हैं, LED मॉनिटर्स, प्लाज्मा मॉनिटर्स। तो इन सारे मॉनिटर की वर्किंग जो होती है अलग अलग टाइप से होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो CRT मॉनिटर्स होते हैं, इसमें कैथोड रे ट्यूब्स होती है। वीडियो इलेक्ट्रिक सिग्नल जब कैथोड रे ट्यूब को जाता है तो वहां से वो रेज प्रोड्यूस करते हैं, और वो रेज जो है सामने स्क्रीन पे पड़ते हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं आगे LCD मॉनिटर्स। ये जो होता है ये फ्लैट होता है, इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसका एडवांटेज है कि ये थिन होता है, बहुत ही पतला होता है, तो इलेक्ट्रिक की बचत भी होती है, ये इसका एडवांटेज है। ओके। और ले जाने में कहीं आपको आसानी रहती है क्योंकि हल्का रहता है, बहुत आराम से आप कहीं पे इसको लेके जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एलईडी मॉनिटर्स। एलईडी मॉनिटर्स जो होते हैं वो एडवांस वर्जन है एलसीडी के। एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड लगे होते हैं। ये छोटे छोटे जितने भी, ये पूरी जो स्क्रीन है इसमें छोटे छोटे डायोड लगे होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके। इसको बहुत सारे अलग अलग एंगल से भी देखा जा सकता है, बहुत आराम से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है प्लाज्मा मॉनिटर। और प्लाज्मा मॉनिटर की अगर बात करें कि तो इट यूज प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करता है। चलिए, हाँ, तो प्लाज्मा मॉनिटर्स जो हैं ये भी और भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और भी अच्छा इसमें डिस्प्ले क्वालिटी होती है, हल्के होते हैं। कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। कीबोर्ड जो होते हैं वो इन टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर कोई अदर कोई अगर इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देना है तो वो भी कंप्यूटर से कीबोर्ड की मदद से दिया जाता है। डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, एंटर करना है, और बहुत सारे ऐसे कीज होते हैं, जैसे फंक्शन की हैं, अलग अलग फंक्शन यूज करना है, तो वहां पे कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं। कीबोर्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पे देखिए है क्वालिटी की कीबोर्ड्स ना, एजार्टी कीबोर्ड्स, डोरेक कीबोर्ड्स ना। ये तीन टाइप के कीबोर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वन बाय वन करके इन कीबोर्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वालिटी कीबोर्ड है ना, क्वालिटी कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड होता है जनरली हम लोग जो यूज करते हैं कीबोर्ड, उसको बोलते हैं क्वालिटी कीबोर्ड। अच्छा, ये जो कीबोर्ड होता है इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखिए QWERT स्टार्टिंग में होता है, इस वजह से इसको, इसका नाम ये है। अच्छा, कभी आपको लगा कि ऐसा क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ABCDEFGH A to Z रहे, लेकिन ये इसकी डिजाइन ऐसे क्यों की गई है? वैसे रहता तो कहीं ना कहीं हम आसानी से कोई भी लेटर ढूंढ लेते। तो चलते हैं हम इतिहास में ना, कीबोर्ड का इतिहास में। तो कीबोर्ड आया है टाइपराइटर्स से ना। टाइपराइटर में जो कीबोर्ड होता है उसी से ये कीबोर्ड लाया गया है, उसी को कॉपी करके। तो टाइपराइटर में भी ऐसे ही होता है, क्वालिटी कीबोर्ड कीपैड उसमें टाइपराइटर में भी होता है, क्योंकि जो टाइपराइटर पे काम करेगा वो इस कीबोर्ड में भी काम कर लेगा आसानी से। अब टाइपराइटर में क्यों ऐसा है? टाइपराइटर में भी तो ABCDEFGH हो सकता है। स्टार्टिंग के टाइपराइटर जो होते थे उसमें ABCDEFGH इस तरह से
अरेंज मैनर में लेटर होते थे, टाइपिंग होती थी ना, तो कुछ जो भी टाइप करने वाले जो ऑपरेटर, टाइप राइटर के ऑपरेटर होते थे, उनकी स्पीड जब बहुत ज्यादा हो जाती थी, टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती थी, बहुत तेजी में वो टाइपिंग करने लगते थे, तो देखा जाता है कि कुछ लेटर कॉमनली यूज होते हैं, कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे ए हुआ, बहुत ज्यादा यूज होता है ना। और जो भी है वो पास पास के दो लेटर अगर ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो वो ब्लेड्स जो होती हैं, अगर पास पास की ब्लेड्स बहुत तेजी से रन कर रही हैं तो फंस जाएंगी ना। तो कॉमन यूज होने वाले जो हमारे लेटर थे, वो बहुत तेजी से जब टाइपिंग होती थी तो वहां पे वो फंस जाते थे, तो टाइप राइटर को फिर रिपेयर करना पड़ता था। तो वही रीजन था कि जो ज्यादा यूज होने वाले, कॉमनली यूज होने वाले जो लेटर थे, उनको दूर दूर कर दिया गया। मॉडल चेंज हुआ तो क्वालिटी कीपैड आया, है ना। और ये भी जो है अजार्टी कीबोर्ड आया, अजार्टी कीबोर्ड ये भी होता है, इसमें जो कीज होती हैं AZER TY इस तरह से होती हैं। ये भी है, ये भी है, बहुत ही लोगों ने बनाया था इसको अच्छे से, टाइपिंग इसमें फास्ट टाइपिंग करने के लिए, है ना। जनरली जो हम लोग वो वाला कीबोर्ड यूज करते हैं क्वार्टी, उससे फास्ट इस पे टाइपिंग हो सकती है आज के टाइम में, इसलिए इसको बनाया गया है। तो ज्यादा ये भी नहीं चला क्योंकि क्वार्टी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, इस वजह से व्यवहार को लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी कीबोर्ड्स हैं वो कहीं कहीं ना कहीं यूज में लाए जाते हैं, और जिसको जिसका यूज करना है वो यूज करता है, लेकिन क्वालिटी को ही लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं और क्वालिटी ही मार्केट में चलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग माउस। माउस के बारे में जान लेते हैं। तो माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, आप लोग जानते ही हैं, माउस इज इनपुट डिवाइस। माउस पॉइंटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसी से हम कंट्रोल करते हैं इसको। और कर्सर जो होते हैं उसको यूज कर सकते हैं। फिर जीयूआई में इसका ज्यादा यूज होता है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस का ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हुआ, इससे कर सकते हैं हम। किसी फ्लैट सरफेस पे इसको रख करके हम इसको यूज करते हैं। कुछ टाइप हैं माउस के, जैसे ट्रैक बॉल हुआ, ट्रैक बॉल, फिर मैकेनिकल हुआ, ऑप्टिकल हुआ, वायरलेस है। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप के होते हैं माउस। तो ट्रैक बॉल माउस के बारे में अगर बात करें, ट्रैक बॉल माउस जो होता है उस पे एक बॉल होता है ऊपर, उसको मूव नहीं करना होता है माउस को, उस ट्रैक बॉल को घुमा करके हम माउस पॉइंटर को इधर उधर लेके जाते हैं। उसके बाद होता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस जो होते हैं मैकेनिकली रन करने के लिए होता है, बॉल होते हैं, उस वो जो है रन करता है, तब जा करके माउस पॉइंटर इधर उधर जाता है। उसके बाद आया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में लेजर यूज होता है। लेजर आप मूव करते हैं तो सरफेस से लेजर डेटा को डिटेक्ट करता है, और ये माउस पॉइंटर इधर उधर मूव करता है। नेक्स्ट है आपका वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो होते हैं वो वायरलेस माउस किसी रेज को यूज करके वो यूज किए जाते हैं, या तो ब्लूटूथ को यूज करेंगे, या तो किसी न किसी डब्लू लैन रेज को यूज करेंगे, किसी न किसी रेज को यूज करके वो करते हैं, वायरलेसली वो यूज में लाए जाते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ माउस, है ना। माउस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बता दें हम, दो बटन होते हैं इसमें, है ना, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, है ना। उसके बाद एक स्क्रॉल व्हील होता है, और उसमें भी बटन होता है। स्क्रॉल व्हील को से हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रीन को ऊपर नीचे दाएं बाएं हम लेके जा सकते हैं स्क्रॉल व्हील की मदद से, जो कि बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसमें भी बटन होता है, इसको क्लिक करते हैं आप तो भी यहाँ पे क्लिक होता है, इसमें भी बटन होता है। उसके बाद है मोशन डिटेक्शन असेंबली। तो मोशन डिटेक्शन असेंबली जो होता है, ये जब आप रन करते हैं माउस को जब आप इधर उधर मूव करते हैं, तो कैसे वो डेटा को डिटेक्ट करेगा, वो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मोशन डिटेक्शन। तो ट्रैक बॉल में जो बॉल होता है
उससे मोशन डिटेक्शन उसमें होता है। और मैकेनिकल माउस में नीचे जो है लगा रहता है रोलर, उससे उसका डिटेक्शन होता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के माउस में अलग अलग टाइप के डिटेक्शन असेंबली लगी होती है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग देख लेते हैं वर्किंग, है ना। मेन फंक्शन, फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसकी वर्किंग होती है माउस की, उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, मूव द कर्सर। सबसे पहले हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। मतलब ये जो माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको पॉइंट करना हुआ वो कर सकते हैं, या कर्सर को इधर उधर ले जाके जाना है किसी टेक्स्ट फाइल में तो वहां पे हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज है कि ओपन और एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को अगर ओपन करना है और एग्जीक्यूट करना है तो वो हम कर सकते हैं, है ना। उस पर डबल क्लिक करके उसको रन कर सकते हैं, या फिर उस पर राइट क्लिक करके उस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम किसी फाइल पे कर सकते हैं, या किसी प्रोग्राम पे हम वो ऑपरेशन कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम सिंगल क्लिक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे हमको ये मेन फंक्शन ऑफ माउस है, इसको सिलेक्ट करना है तो इस पे हम क्लिक कर दिए, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको और सिलेक्ट करना है, इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम माउस से कर सकते हैं। उसके बाद हावरिंग है। तो हावरिंग मतलब जस्ट यही होता है कि किसी भी फंक्शन पे आप लेके जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस माउस को मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए किसी पोजीशन पे आ रहा है तो माउस पॉइंटर का जो है शेप वो चेंज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे हम आ रहा है तो इस तरह से बन जा रहा है ना। और नीचे आएंगे तो इस तरह से हो जा रहा है ना, ये कर्सर की तरह से हो जा रहा है। और यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से हो जा रहा है, फिर उसका है ना चेंज हो रहा है। हम कुछ कोई बटन नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे मूव कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं हवरिंग। अलग अलग जगह पे आप जाएंगे, अलग अलग जगह पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो अलग अलग वहां पे बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा ऑब्जेक्ट है, और वहां पे माउस पॉइंटर का जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा। उसके बाद है स्क्रॉल। स्क्रॉल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं, स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल। तो स्क्रॉल करने के लिए हमको माउस में जो स्क्रॉल की होती है या स्क्रॉल बटन होती है उसको ऊपर नीचे खिसकाना होता है, तो उसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग मतलब ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं पेज को, या दाएं बाएं लेके जा सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है।